सर आपका नाम? मैं संजय बिष्ट, रामनगर खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र से सुपरवाइज़र। सर किस चीज़ का स्टॉल आपने लगाया है? हमने एक फ्रूट एवं वेजिटेरियन जो भी उत्पाद हम सिखाते हैं लोगों को, ट्रेनिंग देते हैं हमारे विभाग द्वारा, उसी के प्रदर्शन के लिए यहाँ पर लगाई गई है विभाग द्वारा। सर क्या रिस्पांस अभी तक पब्लिक का यहाँ पर? बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा और पब्लिक नए नए उत्पादों को देख के उत्साहित हो रही है। सर यहाँ पर मुझे मशरूम भी दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी मैं जानकारी लूँगी। सर आप? ये मशरूम के लिए मैम यहाँ पे हैं सर। जी 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 सर आप थोड़ा सा पास आ जाइए। सर आपका शुभ नाम? हीरा सिंह जी। सर यहाँ पर मशरूम भी दिख रहा है, इसके बारे में बताइए कि मशरूम की खेती किस तरीके से होती है? हमारे यहाँ पे मशरूम उद्यान विभाग में मशरूम की ट्रेनिंग दी जाती है। 7 दिन की दिवसीय ट्रेनिंग है। आप वहाँ पे फॉर्म भरा जाता है, जब आपका नंबर आएगा हम आपको कॉल करते हैं कि आपका नंबर आ गया, आप ट्रेनिंग ले लीजिए। किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है सर? मशरूम में सबसे पहले साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है अच्छी तरह से। ये कमरे में रहता है, कमरे में उगाया जाता है, इसलिए टेम्परेचर में होना है। कमरे में लाइट भी होनी चाहिए, पानी भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। इसकी अच्छी तरह से सफाई रख के तब अच्छी तरह से मशरूम होगा। ये आप देख लीजिए ग्रोवरों का है, उन्होंने लगा रखी है। हम ट्रेनिंग वगैरह दे के यहाँ पर आज प्रदर्शन लगा रखी है। लोगों का क्या रिस्पॉन्स है सर? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। तो सर मशरूम 2 तरीके के होते हैं, कुछ जंगली मशरूम होते हैं जिन्हें जहरीला माना जाता है, और कुछ मशरूम होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं जिन्हें हम सब्जी के रूप में खाते हैं। तो इनमें डिफरेंस कैसे पता किया जाए कि कौन सा जंगली है और कौन सा हम खा सकते हैं? मैम ऐसा है कि इसमें यह है कि जो हम लोग उगाते हैं वो असली होता है, जो जंगलों में उगाया जाता है वो जहरीला होता है। हम कहते हैं कि जंगली मशरूम जो जंगल में लगता है, आप उस मशरूम को नहीं खाइए। तो जनता कैसे डिफ्रेंशिएट करे? क्योंकि बीज वगैरह हम देते हैं, तो उसमें जो बीज हम देंगे वो सही होता है। ओके, अचार का भी यहाँ पर स्टॉल लगा है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। सर आपका शुभ नाम? मैं धीरेन्द्र सिंह रावत मैम। हम खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र रामनगर से हैं और हमारे वहाँ जो है 1.5 साल की ट्रेनिंग चलती है। हमारे विभाग की ट्रेनिंग है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो वहाँ 3 ट्रेड चलते हैं, कैनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी और कुकरी का। लेकिन बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी, तो ट्रेनिंग करने आ नहीं पाते हैं। तो फिलहाल हमें जो है कैनिंग के हमारे कैनिंग डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, जिनमें स्क्वैश है, मिक्स पिकल्स हैं, है ना, कैंडीज़ हैं, ये सब चीज़ें जो हमारे जो वेस्ट मतलब मटेरियल जो C ग्रेड का होता है, जो फेंक दिया जाता है, ख़राब हो जाता है, उससे पहले हम क्या करते हैं, उनको प्रिजर्व कर देते हैं और उनसे ही हम मतलब नए प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हें सिखाते हैं, ताकि जो किसानों की आय है और जो काश्तकार हैं उनकी आय दोगुनी कर सकें और उनका जो मटेरियल है वेस्ट ना हो सके। ओके सर, तो आपके ये बनाने की प्रोसीजर क्या है? हाइजीन का कितना ध्यान रखा जाता है? बिल्कुल रखा जाता है मैडम। वहाँ पे हाइजीन के लिए हमारे जो इंस्टीट्यूट में हैं, अभी जस्ट हमारे पास जो है जो मैकेनिकल्स हैं वो बहुत अच्छी मशीनरीज आई हैं, जिसमें हम सैनिटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हाइजीन जो हमारा कोर्स होता है उसमें इसमें एक सब्जेक्ट है हाइजीन करके, तो हमें खुद पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उस वजह से कहता हूँ कि साफ़ सफाई रखी जाए, क्योंकि आज स्वास्थ्य से पहले है ये है। सर आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? हमारे जो लोकल फ्रूट होते हैं, माल्टा। सर कैमरे पर देख के बताइए, पूरी उत्तराखंड देख रहा है आप। प्रदेश में जो सिट्रस का जो माल्टा होता है उसका स्क्वैश है, माल्टा स्क्वैश है, संतरा स्क्वैश है, और ये हमारा जो एक नींबू होता है हमारे पहाड़ बड़ा नींबू जो होता है उसका स्क्वैश है। ओके, तो सर ये इसका स्वाद कैसा होता है? इसका हम ऐसे पेय के लिए बनाते हैं, मीठा और खट्टा रहता है। और ये जो मार्केट में आप पेय पदार्थ आते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उससे भी बहुत बेहतर है। सर इसके फ़ायदे क्या क्या है इसे पीने के? इसके फ़ायदा यह है कि गर्मी में आप स्वास्थ्य के लिए जो हमारे फल वगैरह आवश्यकता पड़ती है, हमारे मिनरल विटामिन से वगैरह के, वो पूर्ति करता है एक तो। और दूसरा आपका जैसे हमारे कुछ वेस्ट पैसा वैसे निकल जाता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, उससे भी इससे बहुत फ़ायदे हैं उसके। और नेचुरल फ्रूट आपको जनता को पीने के लिए मिल जाता है। जी, आप ऑर्गेनिक देख सकते हैं, नींबू स्क्वैश है और विटामिन C की कमी पूरी करता है। हाइजीन है, हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है। तो
और भी चीज़ें हम जानेंगे। सर, जैम के बारे में आप बताइए, किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या प्रोसीजर लगता है? ये ऑर्गेनिक बनाते हैं हम। ये लोकल जो काश्तकारों के फ्रूट होते हैं, सेब होते हैं, वो जो वेस्ट हो जाते हैं उसी के हम काश्तकारों को ये सिखाते हैं। घर घर जाके हम ट्रेनिंग देते हैं, ग्रामीण इलाकों में ट्रेनिंग देते हैं कि आप जैम बना सकते हैं फलों से। तो ये सेब का जैम बना है, लोकल फ्रूट आपके ये नैनीताल ज़िले से ही काश्तकारों के द्वारा। तो इससे मानते हैं सर कि जो लोकल लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है? काफ़ी अच्छा रोज़गार मिलता है इससे, लोग जो कोई आर्थिक स्थिति सुधर रही है। जी, थैंक यू सर।